जिन लोगों ने बैंक से लोन लिया है, सीसी लिमिट ली हुई है, मार्केट से क्रेडिट पर माल लेके आते हैं, उन लोगों का क्या होगा? बहुत बड़ी भोपाल शहर में बहुत बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है। और इन सब समस्याओं के पीछे कहीं ना कहीं जो हमारे भोपाल में मास्टर प्लान नहीं आया, ये इसका मुख्य कारण है। सन 2005 में मुख्य मास्टर प्लान आया था, आज 2026 है, 21 वर्ष का अंतराल है। इस 21 वर्ष में भोपाल की जनता भोपाल की जो पॉपुलेशन है 4 गुना हो गई है। पहले लगभग 10 लाख थी, आज 25-30 लाख की जनता है। अब ये बताइए क्या पुराने मार्केट से ही जो पहले मार्केट थे 10 लाख जनता थी, जब उसी से चलता था, आज इतना स्थान नहीं है उन मार्केटों में कि 25 लाख जनता वहाँ पहुँच पाए। 10 दिन के अंदर अपना व्यवसाय बंद करते हैं और वो जगह वापस देसी खेती करनी जैसी कि गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित है। अब सवाल ये कि बरसों से दुकानें चल रही हैं, 1 दिन में या 10 दिन में बंद करना आता है। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से देश भर के उन कॉमर्शियल एक्टिविटी करने वाली संस्थाओं पर संकट खड़ा हो गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के निर्देश दिए हैं कि रिहायशी इलाकों में होने वाली कॉमर्शियल एक्टिविटी को बंद किया जाए। भोपाल अकेले के अंदर 30,000 से ज़्यादा ऐसे उपभोक्ताओं को भोपाल नगर निगम के द्वारा नोटिस जारी किया जा रहा है। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या सच में इन संस्थाओं को बंद कर दिया जाएगा, क्या इन पर सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इन दुकानों में जीएसटी नंबर है, नगर निगम की परमिशन है और इसके अलावा जो है कई मजदूर और लोग इसके साथ जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन तर्कों का हवाला देते हुए रिहायशी इलाकों में कॉमर्शियल एक्टिविटी बंद करने को कहा था, उसमें जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पार्किंग की समस्या आती है, फायर सेफ्टी को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं और ये तमाम तर्कों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के निर्देश दिए। लेकिन भोपाल में 30,000 से ज़्यादा संस्थाओं के बंद होने का संकट खड़ा हो गया है। ये वो दुकानें जो कमर्शियल एक्टिविटी कर रही हैं, इसमें कुछ स्कूल हैं, कुछ हॉस्पिटल हैं और अलग अलग तरह की संस्थाएं। हमारे साथ भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और व्यापारी संघ से जुड़े पदाधिकारी मौजूद हैं। हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं क्या वाकई में इससे उन पर संकट खड़ा होने वाला है और किस तरीके का संकट वो देख रहे हैं। सर, क्या नज़र आ रहा है आप लोगों को, क्या होगा इससे? देखिए क्या होगा, इससे लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हो जाएंगे। एक तरफ तो सरकार बड़े बड़े इन्वेस्टर मीट करके रोज़गार उद्योग लगाने की और रोज़गार देने की बात करती है, तो वो तो मिल नहीं रहा है और साथ में क्या नाम से लोगों का रोज़गार और चले जाएगा। लोगों के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो जाएगी। जिन लोगों ने बैंक से लोन लिया है, सीसी लिमिट ली हुई है, मार्केट से क्रेडिट पर माल लेके आते हैं, उन लोगों का क्या होगा? बहुत बड़ी भोपाल शहर में बहुत बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है। और इन सब समस्याओं के पीछे कहीं ना कहीं जो हमारे भोपाल में मास्टर प्लान नहीं आया, ये इसका मुख्य कारण है। सन 2005 में मुख्य मास्टर प्लान आया था, आज 2026 है, 21 वर्ष का अंतराल है। इस 21 वर्ष में भोपाल की जनता भोपाल की जो पॉपुलेशन है 4 गुना हो गई है। पहले लगभग 10 लाख थी, आज 25-30 लाख की जनता है। तो आप ये बताइए क्या पुराने मार्केट से ही जो पहले मार्केट थे 10 लाख जनता थी, जब उसी से चलता था, आज इतना स्थान नहीं है उन मार्केटों में कि 25 लाख जनता वहाँ पहुँच पाए। और स्वाभाविक है, देखिए आज कोरोना आया था तो हमारे जो क्षेत्रीय मार्केट से पुराने शहर के 25 किलोमीटर के दूर के व्यापारियों ने आके उन कॉलोनी में हेल्प नहीं की थी, ना उन नर्सिंग होम वालों ने हेल्प की थी। सबके अपने अपने एरिया में जो दुकानें थी, किराने की थी, सब्जी की थी, उन्होंने लोगों की जान बचाई थी, जब कहीं जाके हमारे देश की स्थिति सुधरी थी। लेकिन दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ, एक राइट ऑफ इक्वलिटी, एक ये कानून है समानता का अधिकार। जब हमारे मध्य प्रदेश में बाकी शहरों में मास्टर प्लान आ गया है, तो हमारा भोपाल का मास्टर प्लान क्यों नहीं आया है? ये कहीं ना कहीं ये हमारे लिए ये एक माइनस पॉइंट है, जिसके कारण आज हमारे लिए समस्या खड़ी हुई है। सर, भोपाल को तो मेट्रोपॉलिटन रीजन बनाए जाने की बात हो रही है, बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट की बात हो रही है, लेकिन आपको लगता है कि ऐसे हो पाएगा? ऐसा सरकार अपना बना तो रही है, लेकिन ये सफल कैसे होगा ये अपन वर्तमान में देख सकते हैं। नए नए रोजगार के अवसर तो सरकार बना देती है, लेकिन रोजगार चलेगा कैसे, इस बात के ऊपर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। जो दुकानें आज चल रही हैं, जिनमें लोग काम कर रहे हैं, कर्मचारी लगे हुए हैं,
व्यापारी खुद कमा रहा है, दूसरों को रोजगार दे रहा है। सरकार जब तक उनकी व्यवस्था नहीं करेगी, नई नई स्कीमें बनाने से कोई भी फायदा नहीं। सर, बात सरकार की बात तो सुप्रीम कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर कॉमर्शियल एक्टिविटी बंद हो। सरकार को इसके पैरवी सही ढंग से करना चाहिए थी। सरकार ने व्यापारियों की बात सही ढंग से नहीं रखी, इसका ये परिणाम है। सर, अब आगे क्या, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ कर दिया कि रिपोर्ट दें सरकारें, और ये सिर्फ भोपाल अकेले का मामला नहीं है, देश भर के बड़े शहरों में कुछ इसी तरीके के हालात हैं, नोटिस जारी हो रहे हैं। देखिए, मैं बताता हूँ, जहाँ तक हमको समाचार प्राप्त हो रहे हैं, अन्य प्रदेशों में भी ये नोटिस मिले हैं, लेकिन कुछ प्रदेशों ने ये कोर्ट को एक ये अपना हवाला दे दिया है कि हम इतनी बड़ी संख्या में, हमारे पास इतना बड़ा क्षेत्रफल, इतनी जनता है, हमारे पास ये 4 अगस्त की जो एक डेडलाइन दी हुई है सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट जमा करने की, कि बहुत से राज्यों ने, जैसे पश्चिम बंगाल या अन्य, हमने ये मतलब कंफर्म नहीं, लेकिन हमें सुनने में आया है कि उन राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में ये बोल दिया है कि हमको थोड़ा समय दीजिए। हम भी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार इस प्रकार की कोई बात रखे हम लोगों की और इसमें समय ले। और इसी बीच जो एक 29 जून को सरकार ने एक अमेंडमेंट निकाला है और जिसके ऊपर दावे आपत्ति दी थी, और उसके अनुसार इन्होंने बोला था कि 60 फीट रोड के ऊपर आप ये व्यवसाय कर सकते हैं। कुछ व्यवसाय इन्होंने निषिद्ध किए थे, जैसे बूचड़ खाना या अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर कि इस प्रकार की गतिविधि कोई व्यापारी करता है तो आप उसको बंद कर दीजिए, लेकिन इसके अतिरिक्त जो रोज़मर्रा की मूलभूत आवश्यकताओं की चीज़ें हैं, आप उसको कैसे बंद कर सकते हैं? इतने लाखों लोगों को बेरोजगार आप कैसे करेंगे? आप कहाँ जाएंगे ये लोग? एक प्रकार तो सरकार मदद करती है रोज़गार देने के लिए, ये तो लाखों लोगों का रोज़गार चले जाएगा। तो हम चाहते हैं, सरकार से हमारी ये मांग है, कृपया कर वो आगे आकर व्यापारियों के लिए कुछ बातें बोले, जिससे व्यापारियों को राहत मिले। नहीं तो आने वाले समय में मैं समझता हूं कि लोगों को सामने आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। अभी कल ही की बात है, हमारे जो ये व्यापारी भाई, इसको नोटिस मिला है, उनको एक हार्ट अटैक आया, वो आज भी आईसीयू में भर्ती है। तो आने वाली जो परिस्थितियाँ वो बहुत विभत्स होंगी, बहुत खतरनाक होंगी, जिसका अंदाज़ा सरकार भी नहीं लगा रही है। अभी हम इस चीज़ को समझ रहे हैं, क्योंकि हम जनता के बीच में, हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम व्यापारियों के प्रतिनिधि हैं। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 30,000 से ज़्यादा लोगों को भोपाल नगर निगम की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। और जो है, अब बात इस बात को लेकर निकल कर आ रही है कि इन दुकानों को सील किया जाएगा, उनको बंद किया जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश और निर्देश का हवाला दिया जा रहा है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि भोपाल अकेले में यदि 30,000 दुकानें और उससे जुड़े हुए 2 लाख से ज़्यादा लोगों को के रोजगार का क्या होगा, उनके सामने किस तरह की समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, तमाम तरह के सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर आगे सरकार क्या फैसला लेती है और कोर्ट में किस तरह की जानकारी देती है और आने वाले दिनों में क्या जो है इस पूरे मामले का समाधान निकलता हुआ नजर आता है, वो देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल हड़कंप के हालात जरूर मचे हुए हैं कि 30,000 से ज़्यादा दुकानें भोपाल नगर निगम के अंतर्गत ही यदि बंद हो जाएंगी तो आखिर आम लोगों को सहूलियतें किस तरीके से मिलेंगी। दिक्कतें भी हैं और कई तरह के सवाल भी हैं, लेकिन इसका समाधान कैसे निकलता है, इस पर अब सबकी नजरें होंगी। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, वो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए।